सनातन धर्म द्वारा एक लंबी लड़ाई लड़ने के बाद भले ही अयोध्या में राम जन्मभूमि का जो विवाद था वो हल हो गया है, लेकिन मंदिर बनने जा रहा है। मंदिर बनने से पहले ही एक नया विवाद खड़ा हो गया है। हिंदू वेलफेयर बोर्ड ने आपत्ति जताई है कि ये मामला सनातन धर्म का है, इसमें सिर्फ सनातन धर्म ही अपनी रस्में पूरी कर सकता है। लेकिन आरएसएस और बाकी जो हिंदू समाज के कुछ लोग हैं, उन्होंने एक मुस्लिम समाज के व्यक्ति से वहाँ पर मिट्टी लाने को कहा है, पर हिंदू वेलफेयर बोर्ड ने ऐतराज़ जताया है और ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है। पूरा मामला क्या है, रविकांत महंत जो इस वेलफेयर बोर्ड के चेयरमैन हैं, उनसे बात करते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। पहले तो सभी देश के करोड़ों करोड़ों हिंदुओं को, सनातनी हिंदुओं को हार्दिक शुभकामनाएं। लाखों सनातनी हिंदुओं के बलिदान और सैकड़ों वर्षों के संघर्ष के बाद आज हम अपने आराध्य भगवान श्री राम जी का जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण करने जा रहे हैं। यह हर्ष का विषय है, परंतु इसके साथ ही यह जो विषय है, ये बिल्कुल क्लियर जो विषय है, ये सनातन हिंदुओं का अपना धार्मिक विषय है और इसमें ये कोई सर्वधर्म समभाव का सम्मेलन नहीं है। और अगर ये सर्वधर्म समभाव का सम्मेलन बनाया जाता है तो यह सनातनी हिंदुओं के ऊपर सीधा सीधा चोट होगी। जिन लोगों से हम लोगों ने 500 साल लड़कर न्यायालय द्वारा हमें हमारे पक्ष में यह निर्णय आया है और यह मंदिर हमें मिला है, तो अब उन्हीं लोगों को हम लोग भूमि पूजन में कैसे आमंत्रित कर सकते हैं। और आज मैं देख रहा था कि विश्व हिंदू परिषद के जो उत्तर प्रदेश के प्रवक्ता हैं, संगठन मंत्री हैं अम्बरीश, उनका एक वक्तव्य अखबार में लगा है कि यह सर्वधर्म समभाव का सम्मेलन रहेगा। तो यह बिल्कुल ही पूर्णतः हिंदुओं को धोखा देने और उनको हिंदुओं को चुनौती देने वाली बात है। यह मंदिर पूरी तरह से हिंदुओं का है और विशुद्ध रूप से भूमि पूजन जो है वो हिंदुओं का धार्मिक अनुष्ठान है। और इस धार्मिक अनुष्ठान में किसी भी बाहरी पंथ, मत, मजहब के व्यक्ति को सम्मिलित सम्मिलित नहीं किया जा सकता। यह धार्मिक विषय और इसका हम लोग विरोध करते हैं, जिसको लेकर हम लोगों ने माननीय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में एक याचिका दायर की है। क्योंकि पहले भी हमें जो न्याय है वो माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही मिला है और अभी भी हिंदुओं को, देश के 100 करोड़ हिंदुओं को माननीय सुप्रीम कोर्ट से हमें आस भी है, उम्मीद भी है और आशा करते हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट हम हिंदुओं की धार्मिक आस्थाओं का ध्यान रखते हुए ऐसे विधर्मियों को इनके कुकृत्यों पर प्रतिबंध लगाएंगे और रोक लगाने के आदेश ऐसे पारित करेंगे। तो क्या प्रदर्शन भी होगा या कानून पर ही विश्वास रहेगा? देखिए, हमें तो देश की कानून व्यवस्था के ऊपर पूर्णतः विश्वास है और माननीय उच्च न्यायालय पर हमें पूर्ण विश्वास है। और हमें ये विश्वास है कि माननीय उच्च न्यायालय देश के 100 करोड़ सनातनी हिंदुओं की आस्था का ध्यान रखेंगे। तो आप भूमि पूजन जो है ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे? नहीं, भूमि पूजन तो होना चाहिए। भूमि पूजन तो देखिए ऐसा है, समाज के हाँ, जो मुस्लिम समाज के लोग हैं या किसी अन्य धर्म के, किसी अन्य मजहब के लोग हैं, अगर वो इस भूमि पूजन में सहभागिता लेते हैं, इसमें भाग लेते हैं, तो ये अपवित्र करने उस भूमि पूजन को वो शुद्ध हो जाएगा, अपवित्र हो जाएगा। तो ऐसी अपवित्रता की इजाज़त हमारा सनातन के शास्त्र नहीं देते हैं। और जो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र जो है, उसको भी इस बात का सनातनी हिंदुओं की जो भावनाएं हैं उसका ध्यान रखना चाहिए। आज जो देखने के अंदर सिर्फ खाली देखने में वो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र इसमें काम कर रहा है, जबकि असल में इसके पीछे आरएसएस और विहिप ही इसमें काम कर रहा है। नहीं तो क्योंकि ये जो कार्यक्रम है ये तो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का कार्यक्रम है और इसमें विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता किस हैसियत से अपनी वो इसकी कार्यक्रम की जानकारी दे रहे हैं। तो इससे बड़ा स्पष्ट है कि ये कार्यक्रम आयुवाशाकारी और कुछ नहीं है और इसमें संघ की जो है वो हिंदुओं को दबाने की और सर्वधर्म समभाव दिखाने की योजना है, जिसका हम लोग पूर्णतः विरोध करते हैं। तो ये अब जो पहले विवाद था वो आपका मुस्लिम समाज को मानते थे, लेकिन अब ये बात तो सनातन धर्म वाले ही पैदा कर रहे हैं। देखिए, कोर्ट ने तो हमें दे दिया, जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय है उसमें 70 साल तक ये संघर्ष चला है। 1949 से लेके अब 2019 तक
लगातार लगभग 70 साल हमारा संघर्ष कोर्ट के माध्यम से चला है और कोर्ट ने हिंदू आस्थाओं का ध्यान रखा, हिंदू धर्म स्थान का ध्यान रखा और हमें यह जो हमारा अधिकार दिया है। और ये जो अब विधर्मी आ गए हैं, ये विधर्मी धर्म को नष्ट करने में लगे हैं। मैं रविकांत जी एक बात पूछना चाहूँगा कि जो आरएसएस है या जो अयोध्या मंदिर कमेटी है, तो क्या ये सनातन धर्म नहीं है? नहीं, देखिए, अगर यह लोग सनातन का काम करते, सनातन के अनुसार कार्य करते, तो हमें कभी कोई आपत्ति नहीं होती। हम लोग तो खुद संघ के और विश्व हिंदू परिषद के सैकड़ों 20-25 साल हमने अपने जीवन के संघ और विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल में लगाए हैं। तो इस राम जन्मभूमि के जो 1989 में जो शिलान्यास के कार्यक्रम हुए, तो शिला पूजन के कार्यक्रम हुए, उन शिला पूजन के कार्यक्रमों में हम लोग पार्टिसिपेट करते रहे और राम जन्मभूमि के विषय को लेकर हमारी 2 बार गिरफ्तारी भी हुई है विश्व हिंदू परिषद के में काम करते हुए। विश्व हिंदू परिषद अब अपने जो मार्ग है उससे भटक चुका है। इसलिए ये जो सनातनी हिंदुओं का विषय है, इसमें किसी अन्य मुसलमान को, कल तक जो विश्व हिंदू परिषद कहता था कि मुसलमान अगर 100 कस्में भी खाए तब भी उसका विश्वास नहीं करना, आज वही संघ के पदाधिकारी और विश्व हिंदू परिषद के लोग आज मुसलमानों को अपने मंदिरों में घुसा रहे हैं। अगर उनका, ये देखिए, ये कोई राजनीतिक विषय नहीं है, ये जो मंदिर का ये पूर्णतः धार्मिक विषय है और इसमें आप लोगों को राजनीति नहीं करनी चाहिए। ऐसी मेरी उन लोगों को एक सलाह है कि देश के हिंदुओं का सम्मान करें और देश के सनातनी हिंदुओं की आस्थाओं का सम्मान करते हुए जितने भी विधर्मी हैं, उन विधर्मियों के इस कार्यक्रम में प्रवेश पर तुरंत देश के माननीय प्रधानमंत्री जी और देश के जो गृह मंत्री हैं माननीय अमित शाह जी, तो उनसे भी मेरा निवेदन है कि अमित शाह जी, यह जो विषय है, आप तो सनातनी हिंदू हैं, आपको तो हमने सोमनाथ जी में पूजा करते हुए भी देखा है और मैं अपना व्यक्तिगत अगर हम बात करें तो मैं अमित शाह जी का बड़ा ज़बरदस्त फ़ैन हूँ। मगर अगर ऐसा कोई कृत्य होगा तो उसमें हम लोगों की, हम जैसे पता नहीं कितने करोड़ों हिंदुओं की आस्थाएं उससे खंडित होंगी। तो आप अभी देश के माननीय गृह मंत्री हैं और आप पर इस पर संज्ञान लेते हुए देश के हिंदुओं का आस्थाओं का सम्मान करना चाहिए और ऐसे जो विधर्मी हैं उनके प्रवेश पे रोक लगानी चाहिए। हिंदू वेलफेयर बोर्ड के चेयरमैन रविकांत ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि मंदिर भूमि पूजन कोई और व्यक्ति करे, किसी और समाज का नागरिक करे, यह बात हमें किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि हिंदू धर्म में रहते हुए कुछ लोग हिंदू धर्म का सर्वनाश करने पर लगे हुए हैं। ये बात हम कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमें कानून पर विश्वास है। हमने गृह विभाग और वहाँ मंदिर कमेटी जो अयोध्या में है उसको पार्टी बनाया है। हम आखिरी दम तक ये लड़ाई लड़ते रहेंगे और हमें विश्वास है, जैसे पहले हम श्री राम मंदिर को लड़ाई में जीतने को कामयाब हुए हैं, ये भी लड़ाई हम जीत कर रहेंगे। भूमि पूजन होगा वो सनातन धर्म की रस्मों के अनुसार ही होगा।